नॉकआउट टूर्नामेंट हम पढ़ रहे थे, नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ रहे थे। नॉकआउट अथवा इलिमिनेशन टूर्नामेंट हम लोग पढ़ रहे थे। अब हमने कल की क्लास को हम थोड़ा रिवाइंड करा दें। कुछ बच्चे कल की क्लास को जैसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, वो लोग देख नहीं पाए थे, तो इसलिए मैं कल की क्लास को रिमाइंड कराते हुए आगे की ओर पढ़ूंगा। तो नॉकआउट टूर्नामेंट वह टूर्नामेंट होता है जिसमें एक बार जो टीम पराजित हो जाती है वह टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप के टूर्नामेंट में जो टीम विजेता होती है वह संपूर्ण टूर्नामेंट में अपराजित रहती है। अब टाइप टूर्नामेंट तो हमने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं। टूर्नामेंट की आयोजन समिति है। इन 4 टाइप के टूर्नामेंट में 4 टाइप हमने बताया था कौन कौन से टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। इन चारों में से टूर्नामेंट की आयोजन समिति कौन सा रूप लगाएगी, कौन से प्रकार लगाएगी, उसी प्रकार से इसका आयोजन किया जाता है। अब नॉकआउट टूर्नामेंट को हम इलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, मगर इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका देखिए अन्य नाम जो है नॉकआउट अथवा इलिमिनेशन टूर्नामेंट का, नॉकआउट अथवा इलिमिनेशन टूर्नामेंट का सडन डेथ टूर्नामेंट, ये बहुत पूछता है, इसलिए आपको हम कल की क्लास कुछ लोग नहीं अटेंड कर पाए थे। सडन डेथ हो गया, पेनेट्रेशन हो गया, और ओलंपिक सिस्टम, ये हमारे नॉकआउट टूर्नामेंट के कुछ अन्य नाम हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, इंटरव्यू में तो ये बहुत पूछा जाता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है। तो ज़्यादातर इलिमिनेशन ही पता चला, इलिमिनेशन भी है मगर नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है, सडन डेथ है, पेनेट्रेशन है, ओलंपिक सिस्टम है। अब हमने इन सब चीज़ों को कल देखा था, तो आज हम चलते हैं पहले पुराने क्लास को रिवाइंड कराते हुए और आगे की ओर। अब देखिए हमने इसको आपको टाइप करके बताया था कि टाइप 1 करके बताया था। टाइप 1 से हम फिर से बताते रहे आपको। टाइप 1 में हमने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ मैच हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ मैच मतलब अगर पूछ देगा एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम देख लें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे यदि कुल 15 टीम कह रहा है कि यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल 15 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हमारे कुल कितने मैच होंगे, या ये तात्पर्य कहें नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल 15 टीमें हैं तो विजेता का निर्धारण हो तो कुल कितने मैच होंगे। तो हमने क्या बताया था, n-1 कर देंगे, केवल कुछ क्या करेंगे, n-1 कर देंगे। n है क्या हमारा, तो n हमने क्या बताया था कि नंबर ऑफ टीम, n हमारा है क्या, नंबर ऑफ टीम। अब ये फार्मूला है मैच ज्ञात करने का नॉकआउट टूर्नामेंट में। अब n हमको पता है, n हमारा है क्या 15-1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 14 आ गया कि नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि कुल 15 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल मैचों की संख्या कितनी होगी 14 होगी। ये एकदम इजी है। अब जैसे फिर एक सिंपल एग्जाम दे लेते हैं, मान लेते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली कुल 95 टीम है, मतलब इंटायर टीम कितनी है, इंटायर टीम 95 है। इंटायर मतलब संपूर्ण या पूरा। अब तो 95 टीमें हैं। अब हमको देखना है कि कितने मैच होंगे टोटल, तो आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे n और n-1, तो n-1 करेंगे तो n हमारा -1, ये मैचों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है। तो उस अनुपात में हमारा होगा क्या, उस अनुपात में हमारा क्या होगा 95
-1, मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि टोटल इतने टीमें भाग ले रही हैं तो कितने मैच होंगे? 94 मैच होंगे। कुछ लोगों को कल ऐप नहीं चल पाया था या कुछ लोगों का जैसे आवाज़ की समस्या थी, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आज मैं एकदम आपको स्लो बता रहा हूं और आगे भी आज ही बताऊंगा क्लास लेते हुए आपका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसको टाइप 1 मान लीजिए, चाहे जो टाइप मान लीजिए कि नॉकआउट में मैचों की संख्या हमसे यदि पूछता है तो n और n-1 कर देंगे। n है क्या? यहाँ नंबर ऑफ टीम। स्क्रीन से सब टॉप ले लीजिए कमेंट कर। अब हम देखते हैं इसके टाइप 2 पे चलते हैं। अब हम टाइप 2 पे इस पे चलेंगे। इसका टाइप 2 देख लीजिए, टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या है? आवाज आपको क्लियर आ रही है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? अब देखिए टाइप 2, टीम को बांटना, टीम को बांटना मतलब हम, क्योंकि टीम दोनों तरफ इक्वल होंगी भाई। यदि हम आप किससे मैच खेलेंगे? आपसे खेलेंगे। जब आप सामने अपोनेंट साइड में रहेंगे तभी तो मैच होगा। इसकी देखिए कुल 2 कंडीशन है, कुल 2 कंडीशन है। ये क्लास इसलिए पुनः ली जा रही, कल साउंड समस्या थी और आपको रिवीजन कराना था। अब देखिए इसके 2 कंडीशन है। यदि टीम हमारी सम है, यदि टीम हमारी सम संख्या में है, यदि टीम हमारी सम संख्या में है तब क्या होगा? यदि टीम हमारी सम संख्या में है। अब सम संख्या है क्या? हमने कहा जो दी गई संख्या है, मान लेते हैं यहाँ 10 टीम है। अब इसको हमको बांटना है। अब ये सम है कि नहीं है? तो 10 में से आपका 2 का डिवीजन करेंगे 5। अगर पूरा हमारा डिवीजन चला जाता है तब मान लीजिए कि टीम सम में है। अब देखिए यदि टीम है तो टीम 10 है। अब सम संख्या में इसको बांटेंगे कैसे? तो हमने क्या बताया, टीम बांटने के लिए पहला कंडीशन क्या है? n/2 कर दीजिए। यदि टीम सम है तब ये फार्मूला लगेगा। n/n है क्या हमारा? 10 है अपान 2 इक्वल 5, मतलब वन साइड 5 टीमें रहेंगी। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लें। यदि एग्जाम्पल लें इसको कैसे बांटेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सम है तो n/2 के लिए 5 आया। अब यहाँ से 5 हमारी टीमें डिवाइड हो जाएंगी। तो क्योंकि अब डिवाइड हो जाएंगी, ये अपर हाफ हमारा कहलाता है, अपर हाफ हो गया ये, और ये हमारा लोअर हाफ हो गया, ये हमारा लोअर हाफ हो गया। अब ये तक कब कंडीशन लगेगी हमारी? जब हमारी टीमें सम संख्या में हो। अब सम है तब फर्स्ट कंडीशन ये थी। अब देखते हैं यदि हमारी टीमें ऑड में हो तब क्या फार्मूला लगेगा? अब यदि टीमें हमारी ऑड में हो, विषम में हो, यदि टीमें हमारी विषम में हो तब क्या फार्मूला लगेगा? अब हम मान लेते हैं यहाँ टीमों की संख्या क्या है? 11 है। तब क्या फार्मूला लगेगा? तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। n है, अगर टीमों की संख्या सम है तब फार्मूला लग जाएगा n/2। मतलब वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि टीमों की संख्या सम है तो ऊपर कितनी टीमें होंगी? नंबर ऑफ टीम आपको दी रहेगी। अब देखिए यदि टीमों की संख्या 11 है, अब 11 है 10 नहीं है कि 5 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे। अब टीमों की संख्या हमारी क्या है? 11 है, मतलब ऑड में है। ऑड मतलब है कैसे? ऑड है कि मैंने कोई संख्या आपको पता ही होगा, जो दी गई संख्या है या जो दो गई टीम है उसमें आप 2 का डिवीजन दे दीजिए। अगर डिवीजन करने पर कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ शेष फल बचता है, तब वो टीम ऑड नंबर में है, मतलब विषम में है। जैसे इसको 2 का डिवीजन करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा हमारा, 1 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मतलब शेष फल आएगा। अब इसको कैसे बांटेंगे? क्योंकि इसमें भाई 11 को 2 भागों में तो बांटा नहीं जा सकता, इसके लिए टूर्नामेंट में कुछ रूल रेगुलेशन बने होंगे। तो अब इसके लिए देखिए फार्मूला क्या है बांटने के लिए? n+1/2। ये ऊपर के हाफ के लिए है, ये ऊपर के लिए, मतलब ऊपर जब टीमों के 2 भागों में बांटा जाएगा ना, ऊपर के लिए। अब नीचे के लिए क्या है? n-1/2। ये है नीचे के लिए है, मतलब जब टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा
उसके लिए है हमारा, ये नीचे के लिए है। अब नीचे के लिए हो गया। अब हमको जैसे बांटने में आसानी होगी, ये फार्मूला है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि अभी जब हम ड्रा पिक्चर डालेंगे तब आपसे ही पूछेंगे हम कि क्या होगा कैसे होगा, आपको ही बताना पड़ेगा रिप्लाई करके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कब लगेगा? जब टीमें हमारी ऑड नंबर में हैं। आवाज़ क्लियर है? आज हाई क्लियर? रिप्लाई कर दीजिए। आवाज़ क्लियर है ना? अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब बांटने के लिए। अब देखिए, इसको हम आपको डिवाइड करके बताते हैं कैसे होगा। अब देखिए, तब ये टीमें ऑड में है, तब होगा क्या हमारा n + 1/2। n हमारा है क्या, हमने बताया था, n मतलब नंबर ऑफ टीम। n हमारा क्या हो गया? 11 + 1/2 मतलब 12/2 मतलब 6 टीम हमारी क्या होंगी? ऊपर होंगी। जो हमारा ऊपर का हाफ होगा ये 6 टीम अप होंगी, ऊपर की हो गई। अब नीचे क्या फार्मूला लगेगा? n - 1/2 मतलब n बराबर 11 - 1/2 मतलब 10/2 मतलब 5। जब टीमें ऑड में हैं तब। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 13 है, 11 है या 9 है तो ऑड में है, जो मतलब तो टीमें ऊपर हाफ में कितनी होंगी और नीचे के हाफ में कितनी होंगी। अब देखिए, इसको हम डिवाइड करके बता देते हैं ऊपर और नीचे के हाफ में, क्योंकि 2 अर्धों में ग्रुप रहेगा तभी हमारा वो बनेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा टीमें हमारी कितनी थी? एग्जाम्पल मान लीजिए क्या थी? 11 टीमें थी। अपर हाफ का आया क्या था? अपर हाफ फार्मूला क्या होगा टीम बांटने के लिए? यदि टीम हमारी ऑड में थी n + 1/2 तो n + 1/2 हमने किया था, आया क्या था? 6 होगा। ठीक, तो और n माइनस, अब नीचे के हाफ में n - 1/2 तो ये यहाँ क्या आया? 5 आया। ये अपर हाफ हो गया, अपर हाफ हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, हर जगह इंटरव्यू में बनता है, KVS बनता है, TGT बनता है, PGT बनता है। इसलिए आज मैं आपको कल की समस्याओं को ध्यान में रखा, आज एकदम स्लो समझाते हुए, वॉइस क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो ऊपर के हाफ में जैसे अगर टीम पूछ देगी कितना हुआ? 6 टीम हुआ हमारा ऊपर के हाफ में। अब नीचे के हाफ में क्या हुआ? 5 टीम हुआ। अब आपको टीम बांटना आ गया। ठीक, टीम बांटना आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर टीमें हमारी, एक यहाँ क्वेश्चन बहुत बनता है कि बाई कब नहीं दी जाएगी, या कि तो हो गया। अब हम मतलब टॉपिक चेंज कर दें। अब थर्ड टॉपिक मान लीजिए टाइप 6, टाइप थर्ड पे आ जाएंगे। बाई देखते हैं पहले, बाई देखते हैं, बाई देखते हैं। अब देखिए, बाई नहीं दी जाएगी। पहला बाई है, ये बाई के बारे में है। बाई सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो भी आप देख लीजिएगा। जो डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो आपकी क्वेरीज रहें उसको संतुष्ट किया जा सके। अब बाई देखिए, यदि टीमें हमारी पावर ऑफ 2 में हैं तो बाई नहीं दी जाएगी। यदि वो आप तो वैसे याद रख लिए, यदि या आप संक्षेप में ये कह सकते हैं कि यदि टीमों की संख्या हमारी 2, 4, 8, 16, 32, 64 में है तब उन्हें बाई नहीं दी जाएगी। मगर है क्या यहाँ? पावर ऑफ 2। अब हमारी टीमें पावर ऑफ 2 में हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो उन्हें पावर ऑफ 2 में लाने के लिए ही बाई हमें देनी पड़ती है। अब पावर ऑफ 2 है क्या? पावर ऑफ 2 है क्या? ये देख लीजिए, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 है क्या? देखिए एकदम सिंपल सा है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है
तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको पुनः समझाऊंगा और आपको आएगा, 100% आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब पावर ऑफ 2 है क्या, मतलब 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5। अब देखिए 2 की पावर 1 मतलब होता क्या है कि 2 मल्टीपल 1, तो आएगा क्या, तो मतलब 2 टीम। अब 2 की पावर 2 मतलब हुआ क्या, 2 का 2 बार गुणा मतलब क्या हुआ 4 टीम, 2 का 3 बार गुणा 2 मल्टीपल 2 मतलब 8 टीम। अब यहाँ क्या हुआ 4 बार मतलब 16 टीम। अब यहाँ क्या हुआ 32 टीम। कहने का मतलब यदि टीमें हमारी पावर ऑफ 2 में हैं तब उन्हें बाई नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यदि टीमें हमारी पावर ऑफ 2 में हो, तो यदि टीमें हमारी पावर ऑफ 2 में हो तो उस प्रकार के टूर्नामेंट को हम क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कह रहा है यदि टीमें हमारी पावर ऑफ 2 में हो, मतलब कहने का मतलब टीमों की संख्या इस रूप में हो या इनमें से कोई एक हो। पावर ऑफ 2 समझ गए आप कि यदि टीमों की संख्या 2, 4, 8, 16, 32, 64 हो तो इस प्रकार के टूर्नामेंट को क्या कहते हैं, या इस प्रकार के टूर्नामेंट में बाई दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो हमने बताया था कि पावर ऑफ 2 में है तो बाई नहीं दी जाएगी, मगर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत ही पूछा जाता है। अब पूरा चांसेस है कि इस बार इसको पूछने की प्रश्न की संभावना है। तो यदि टीमों की संख्या इनमें से कुछ भी हो तो इस प्रकार के टूर्नामेंट को बहुत पूछता है, इस प्रकार के टूर्नामेंट को नीचे कर दे रहे हैं हम, टूर्नामेंट को क्लासिकल टूर्नामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लासिकल टूर्नामेंट कहते हैं। अब आपसे रिमाइंड करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लासिकल टूर्नामेंट का किसे कहते हैं, तो हम बता देंगे। इसकी डिफिनेशन आप दे सकते हैं, यदि टीमें हमारी पावर ऑफ 2 के रूप में हो तब उस प्रकार का टूर्नामेंट हमारा क्लासिकल टूर्नामेंट कहलाता है। अब यार राउंड करके पूछ सकता है, यदि भाग लेने वाली टीमों की संख्या 16 है तो यह क्या क्लासिकल टूर्नामेंट है कि नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया था, पावर ऑफ 2 से चेक कर लीजिए। 2 की पावर ऑफ 4 है ना, ये 2 की पावर ऑफ 4 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, जितने पावर ऑफ 2 उतनी बार गुणा कर लिए तो 2 4 8 16। अब पावर ऑफ 2 में है जो नंबर दी गई टीम है, तो मतलब क्या है, ये क्लासिकल टूर्नामेंट है। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है और इस बार इसके आने की भी संभावना है। अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आपने देख लिया। अब हम देखते हैं बाई, कितनी बाई दी जाएगी, कितनी बाई दी जाएगी। तो पावर ऑफ 2 आपने देख लिया। अब देखते हैं बाई को हम मैच के द्वारा ही देख सकते हैं। अब देखिए बाई हमको ज्ञात करना है, नोविंग बाई, नोविंग कल आप लोगों ने बहुत कंप्लेन की थी सर क्या डिस्टेंस है, दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है। तो अब आप इन सब चीज़ों का अगर कुछ चीज़ें आपको अभी भी न फैक्ट आ रही हो, चाहे ये बोर्ड न क्लियर दिख रहा हो, वॉइस न क्लियर हो, तो आप बताइएगा। तो जो आप बताते चलेंगे वो हम अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करते चलेंगे। अब नोविंग बाई कैसे, इसको हम टीम के द्वारा देख सकते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल द्वारा देख लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं कि क्या होगा। मान लेते हैं माना भाग लेने वाली 9 टीम है तो कितनी बाई दी जाएगी, कितनी बाई दी जाएगी। कह रहा है भाग लेने वाली टीमों की संख्या ना हो तो कितनी बाई दी जाएगी। अब हम टीम से ही बाई देखें, कैसे पता चलेंगे, इसे हम देखेंगे इसका फार्मूला क्या है, बाई का फार्मूला क्या है, बाई का फार्मूला क्या है, बाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से हम माइनस n कर देंगे,
n हमारा है क्या, नंबर ऑफ टीम। अब देखिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है क्या, 2 की अब 9 टीम पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है क्या हमारा, देखेंगे अगर 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे, ये मतलब 2, ये 4 होगा, 2 मल्टीपल 2 ये 8 होगा और ये 16 होगा ना। किसके अंतर्गत आ रहा है ये, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कह रहा है, आएगा किसमें, ये 16 में आएगा। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारा है क्या, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारा है क्या, 16 है। अब माइनस n है क्या, नंबर ऑफ टीम। हम ये भी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा क्या, 7। यही हमारा बाई होता है, ठीक, यही हमारा बाई होता है, या बाई ज्ञात करने का फार्मूला है। इसको हम एक एग्जांपल द्वारा और देख लेते हैं, शायद कुछ लोग का कमेंट आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखिए शायद एक एग्जांपल द्वारा। और अब हम मान लेते हैं भाग लेने वाली टीम 11 है, भाग लेने वाली टीम मान लेते हैं 11 है। अब हमको बाई ज्ञात करना है, तो हम बाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, बाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टीम। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 अगर हम देखेंगे, अब करके देख लीजिए, फिर मैं इसलिए बार बार आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। 2 मल्टीपल 1 बराबर 2, ये 2 पे 2 करेंगे 4, अब ये 8 और ये 16। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 किस में आएगा, 9 किस में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं 8 में, इसमें आएगा। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारा है क्या, 16 है। अब माइनस n करना है, n हमारा है क्या, नंबर ऑफ टीम जो हमारा 11 है। अब 16 में से 11 घटाएंगे भैया तो आएगा क्या, ये तो इजी है, इजी है, तो ये 5। तो एग्जाम आप ऐसे पूछेगा कैसे, ये फर्स्ट टाइप चाहे कर लीजिएगा, टाइप थर्ड में इसको फर्स्ट टाइप कर लीजिएगा तो आपको और बेटर आएगा समझने में। टाइप थर्ड में इसको पार्ट 1 कर लीजिएगा। अब जैसे दे देगा कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 11 है, तो बाई कितनी दी जाएगी, 5 बाई, ये उत्तर हो गया इसका। अब देखिए 5 बाई दी क्यों जाती है, टीमों की संख्या जोड़ों में बनी रहे, इसके लिए हमें बाई दी जाती है। अब जिन टीमों को बाई मिलती है, जिन टीमों को बाई मिलती है वो पहले राउंड में नहीं खेलती हैं, वो पहले राउंड में नहीं खेलती। अब बाई देने का भी कुछ रूल रेगुलेशन है, जैसे मेजबान देश को या मेजबान जहां भी टूर्नामेंट हो रहा पहले मेजबान को बाई दी जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की विजेता टीम को दी जाएगी। अब बाई ज्ञात का नाम सीख गए। अब बाई देने का नियम देखिए, बाई देने का नियम टाइप थर्ड में ही है, अब इसको टाइप 2 कर दीजिएगा। बाई ज्ञात करना आ गया आपको। अब चलते हैं बाई देने का नियम, नोविंग बाई के बाद बाई देने का नियम, रूल ऑफ गिवन बाई। इसके दो सूत्र पहला है, यदि बाई सम है, यदि बाई सम है तो इक्वल देंगे। इक्वल मतलब लोअर और अपर हाफ में, लोअर एंड अपर हाफ में। कहने का मतलब यदि बाई हमारी सम है तो हम इक्वल बाई देंगे अपर और लोअर हाफ में। अब हमारी बाई, यदि बाई विषम में आ गई या तो बाई वैसे आ गई तो कैसे बाई देंगे, देखिए तब देखिए बाई देने का नियम NB -1/2। बाई देने के बच्चा नहीं देने के नियम NB -1/2, ये ऊपर होगा, ये ऊपर होगा। अब NB +1/2 ये बाई देने का नीचे होगा, ये बाई देने का नीचे होगा। अब NB मतलब नंबर ऑफ बाईज, NB हमारी आई क्या थी, अभी 5 आई थी ना, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें 5 ही तो आया था, तो NB हो गया, क्या गया, NB मतलब नंबर ऑफ बाई, 5 रख दिए, -1/2 ये आया क्या, अब 4/2 मतलब 2 आया, ऊपर दी जाएगी। यदि बाई की संख्या 5 आई थी ना, उसमें 5 पे चल रहा है इसलिए। अब नीचे क्या हो गया, NB +1 मतलब 5, नंबर ऑफ बाई 5 +1/2 मतलब 6/2 बराबर 3 बाई। ये हमारी नीचे दी जाएगी। यहां से भी प्रश्न बनता है
कि यह टूर्नामेंट में यदि बाई की संख्या 5 है तो ऊपर कितनी बाई दी जाएगी और नीचे कितनी बाई दी जाएगी। अब हमने बाई बता दिया कि यह सम है तो इक्वल, नहीं तो वो है, तो अगर ऑड में है तो NB -1/2 ऊपर और NB +1 नीचे। अब ये तो बाई हम ज्ञात करेंगे कि ऊपर हाफ में कितनी दी जाएंगी और नीचे के हाफ में कितनी दी जाएंगी, वो हमको ज्ञात हुआ। ये यहाँ से प्रश्न बनता है इसलिए बताया। अब देखिए बाई देने के उसके बाद नियम है कि किस टीम को बाई दी जाएगी और उसका देने का नियम है। अब बाई देने का नियम फिर देखिए, बाई देने का नियम। अब देखिए बाई देने का नियम क्या है। फर्स्ट बाई जो होगी हमारी, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये बाई है, मतलब पहली बाई किसको दी जाएगी, दूसरी बाई किसको दी जाएगी, तीसरी बाई किसको दी जाएगी, चौथी बाई किसको दी जाएगी, पांचवी बाई। 5 बाई तक आया था ना। जो फर्स्ट बाई दी जाएगी हमारी अपर टू अपर, मतलब अपर टू अपर, अपर टू अपर। अभी हम आपको समझा देते हैं अपर टू अपर क्या हुआ। ये फर्स्ट बाई अपर टू अपर। अब सेकेंड बाई, सॉरी फर्स्ट बाई जो हमारी होगी, फर्स्ट बाई जो हमारी होगी लोअर टू लोअर। फर्स्ट बाई हमारी जो होगी लोअर टू लोअर, फर्स्ट बाई लोअर टू लोअर, ये हमारी फर्स्ट बाई दी जाएगी। अब सेकेंड बाई अपर टू अपर, अपर टू अपर, अपर टू अपर। अब थर्ड बाई लोअर टू अपर, लोअर टू अपर, लोअर टू अपर। अब फोर्थ बाई कितनी दी जाएगी, किसे दी जाएगी, अपर टू लोअर। ये फोर्थ बाई हो गया अपर टू लोअर, अपर टू लोअर। यही सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। मतलब फिर अब पांचवी बाई आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, लोअर टू लोअर। अब देखिए इसको हम आपको दे के दिखाते हैं। जैसे अगर मान लिया जाता है कि 11 टीमें हैं, 11 टीमें हैं तो ऊपर के हाफ में कितनी टीमें आएंगी, 6 आएंगी, क्योंकि ऑड है तो n+1/2। ऊपर के हाफ में 6 आएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11 टीमें हैं, इनको जब हम डिवीजन करेंगे तो ऊपर खाम में कितनी आएंगी, क्योंकि टीमें ऑड में हैं तो n+1/2 मतलब ऊपर 6 आएंगी। ये हमारा ऊपर का हाफ हो गया। ये बाई देने के लिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं केवल, ये लोअर हो गया। अब फर्स्ट बाई है क्या, लोअर टू लोअर। लोअर का हाफ कौन है, क्या ये हाफ है नीचे की, लोअर टू लोअर, नीचे का है, नीचे में सबसे नीचे। ये हमारी फर्स्ट बाई हो गई। फर्स्ट बाई इसे दी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट बाई देखिए क्या है, लोअर टू लोअर। अब सेकेंड बाई अपर टू अपर, अपर पार्ट ये है, अपर पार्ट में सबसे ऊपर पार्ट कौन सा है, ये है, तो ये कौन सी बाई नंबर हो गई, सेकेंड हो गई हमारी, सेकेंड बाई हो गई। अब थर्ड बाई लोअर टू अपर, मतलब लोअर की सबसे अपर टीम को, लोअर तो ये भाग है, इसकी सबसे ऊपर टीम क्या हो गई, ये हो गई थर्ड बाई हो गई। अब चौथी बाई किसको दी जाएगी, मान लेते हैं चौथी बाई अपर टू लोअर। अपर ये हो गया, अपर को लोअर क्या हो गया, ये चौथी हो गया। अब मान लेते हैं 5 बाई आई थी, अगर पांचवी लेते हैं तो क्या हुआ, लोअर टू लोअर। पांचवी बाई अगर मान लेते हैं या 5 बाई आई थी तो हमने बताया इसके बाद ये क्रम फिर रोटेट होने लगता। अगर पांचवी बाई लेते, क्योंकि 5 आया था, लोअर टू लोअर होता, लोअर टू लोअर। तो अब लोअर टू लोअर में है क्या, लोअर टू लोअर में 10 आएगा। आप कहेंगे सर 11 आएगा, हाँ 11 आएगा, मगर क्योंकि 11 हमारा बाई पा चुका है तो ये हमारी पांचवी बाई होगी। ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर बताएंगे। तो ये हो गया बाई देने का नियम, ऊपर और नीचे। अब ये हो गया बाई देने। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, राउंड्स की ओर, राउंड्स की ओर। अब हम चलते हैं राउंड्स की ओर। नेक्स्ट टाइप जो भी हो, नंबर 4 होगा, जो भी हो देख लीजिए आप लोग। राउंड्स ज्ञात करना, राउंड्स ज्ञात करना। यहां से आपको टूर्नामेंट से आपको एक प्रश्न तो 100% मिलना ही मिलना है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे हम, राउंड्स ज्ञात करना। अब देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला है, एकदम सिंपल सा फार्मूला है। इसके सूत्र याद कर लीजिए, केवल जितने पावर ऑफ 2, जितने पावर ऑफ 2, जितने पावर ऑफ 2 उतने ही राउंड,
उतने राउंड्स होंगे। ऐसे प्रश्न कैसे बनेगा, कह देगा भाग लेने वाली टीमों की संख्या 14 है, 14 टीमें भाग ले रही, 14 टीमें भाग ले रही हैं, तो कितने राउंड होंगे, तो कितने राउंड्स होंगे, तो कितने राउंड्स होंगे। अब देखिए हमने क्या कहा, जितने पावर ऑफ 2 उतने राउंड्स। अब देखिए, अब आप आ जाइए, हमने क्या कहा 14 है, केवल 14 को देख लीजिए किस पावर ऑफ 2 में है, किस पावर ऑफ 2 में है। अब मान लीजिए फिर से देख लीजिए, 2 पावर ऑफ 2 मतलब है क्या, हमने बताया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। मैं इसलिए चल रहा हूं कि मुझे वीकेस्ट स्टूडेंट को भी लेकर चलना है, इसलिए मैं आपको हर बार रिमाइंड करा दे रहा हूं। पावर ऑफ 2 है कि हमने कहा 2 पे पावर 1 या 2 पे पावर 1, अब 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5। अब देखिए 2 पे पावर 1 में मतलब क्या हमने बताया कि 2 मल्टीपल 1 बराबर क्या आया, 2 टीम आया ना। अब 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीपल 2 मतलब क्या आया, 4 टीम आया। अब 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, अब 8 आया। अब ये क्या आया, यहाँ पर 2 2 2 और 2 मतलब क्या आया यहाँ 16। अब यहाँ क्या आया, ये क्या आया 32 आया। अब हमारा 14 किसके अंतर्गत आ रहा है, 14 हमारा आप देखें किसके अंतर्गत आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं, इतने सिंपल हम समझाए, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, किसके पावर ऑफ 2 के अंतर्गत आ रहा है, 4 की पावर ऑफ 2 के अंतर्गत आ रहा है। जो ये है यही हमारा क्या होगा, राउंड्स होगा। तो यदि 14 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितने राउंड्स होंगे, सिंपल से जितने पावर ऑफ 2 उतने राउंड। तो पावर ऑफ 2 से हमने देखा कि 14 हमारा किस राउंड के अंतर्गत आ रहा है, कितने पावर ऑफ 2 के अंतर्गत आ रहा है, कौन से पावर ऑफ 2 में आ रहा है, तो 2 की पावर 4 के अंतर्गत आ रहा है। तो जितने वही तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहिए क्या उत्तर हो जाएगा, 4 राउंड्स, है ना जी एकदम। अब नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा आपका कमेंट हम अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा आ जाएगा आपको। अब देखिए, अब हम देखते हैं, मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं, आप ही बताइए अच्छा कौन से लें, 7 ले लें, चलिए 7 ले लेते हैं, 7 टीमें ले लेते हैं। भाई कमेंट आ रहा है 7 टीम पे बताइए सर कितने राउंड्स होंगे। तो अब हम 7 पे लेते हैं। अब आप फिर देख लीजिए 7 पे अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा, 7 पे देख लेते हैं, फिर से आप कर लीजिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सो दैट मतलब अमूमन बहुत मैक्सिमम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो 16 या 20 से ऊपर नहीं जाएगा। अब हम 7 के देखेंगे है क्या, 2 मल्टीपल 1 2 मतलब 2 मल्टीपल 2 मतलब 2 मल्टीपल 2 हम क्यों कर रहे हैं कि 2 पे 2 लिखा है मतलब 2 का 2 बार मल्टीपल करना है, मतलब 4 टीम। अब 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 क्यों किया आपने पूछ रहे हैं, तो 2 के ऊपर 3 की पावर है तो 2 का 3 बार मल्टीपल। अब यहाँ आया क्या, 8 आया। अब यहाँ भी कर लीजिए 4 बार क्योंकि 4 उसके ऊपर है, यहाँ क्या आया 16। अब हम देखेंगे कि हमारा 7 किसके अंतर्गत आ रहा है, 7 किसके अंतर्गत आ रहा है, तो 7 हमारा इसी के तो अंतर्गत आ रहा है, 8 के अंतर्गत आ रहा है कि 8 के अंतर्गत आ रहा है। तो फार्मूला इसका है क्या, जितने पावर ऑफ 2 उतने राउंड्स। अब कितने पावर ऑफ 2 के अंतर्गत 7 आ रहा है, 3 पावर ऑफ 2 के अंतर्गत आ रहा है। तो यही हमारा 3 हो गया, क्या आंसर इसका क्या होगा, 3 राउंड्स, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 3 राउंड्स हमारा यही उत्तर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब इसके बाद हम आते क्या हैं, इसके बाद केवल हमारा पिक्चर डालना बचता है। तो पिक्चर हम कल डाल कर आपको बताएंगे कल इस पे पिक्चर कैसे डाला जाता है। तब भी आपको कल की ही क्लास थी, क्योंकि आप लोगों को अक्सर आ रहा था कमेंट, सर आवाज़ गूंज रही है, दिख नहीं रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देते हुए क्लास ली गई थी। तो कल आप लोग पिक्चर डालना हम आपको बताएंगे। तो हमने आज आपको सारी चीज़ें डिटेल में कि नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। अब नॉकआउट इसे कहते क्यों हैं, क्योंकि इसमें एक बार पराजित टीम
टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, इसलिए इसे नॉकआउट कहते हैं। अब इस मैचों की संख्या इसमें बताया हमने आपको। मैचों की संख्या मतलब n-1, जितनी टीमें हैं उसमें से आप 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, हमारा मैचों की संख्या आ जाएगा। टीम बांटने का हमने बताया आपको। टीम बांटने का हमने आपको बताया कि यदि टीमें हमारी इवन में हैं तो नीचे और ऊपर इक्वल टीमें रहेंगी। यदि टीमें हमारी ऑड में हैं तो ऊपर के लिए n+1/2 ऊपर के लिए और n-1/2 नीचे के लिए। उसके बाद हमने आपको बताया बाई, तो बाई के लिए हमने बताया था कि जो दी गई टीम है उसको नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी बाई आ जाएगी। अब बाई इवन है तो ऊपर और नीचे इक्वल बाई, यदि बाई ऑड में है तो ऊपर के लिए nb-1/2 और नीचे के लिए nb+1/2। अब बाई देने के उसके बाद फार्मूला है, बाई देने का फार्मूला क्या है? फर्स्ट बाई लोअर टू लोअर, सेकेंड बाई अपर टू अपर, थर्ड बाई लोअर टू अपर और फोर्थ बाई अपर टू लोअर। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको? राउंड ज्ञात करना बताया था। तो हमने आपको राउंड ज्ञात करना ये बताया ही है कि जितने टीमें भाग ले रही हैं कितने राउंड होंगे, ऐसे पूछ देता है एग्जाम में। तो बाई का राउंड फार्मूला जितने पावर ऑफ 2 उतने राउंड। अच्छा मान लेते हैं, हम इसमें ले लेते हैं एक, मान लेते हैं 25 टीमें हैं, 25 टीमें भाग ले रही हैं, यही हमारा लास्ट टाइप था। इसके बाद पिक्चर पड़ता है तो 25 पे देख लेते हैं। अच्छा एक हम 25 पे देख लेते हैं, कमेंट आ रहा है आप लोगों का सर 25 पे क्या होगा, तो 25 पे देख लेते हैं कि 2 की पावर 1 2 3 4 5। अब इसका हुआ 2 4, इसका 8 हुआ, इसका 16 हुआ और इसका 32 हुआ। टीमें हमारी हैं कितनी? 25। अब 25 आएगा किसके अंतर्गत? राउंड के अंतर्गत, इसके 4 के अंतर्गत आएगा 25, क्योंकि 2 मल्टीपल 4 बराबर हमने बताया था कि 2 2 2 2 मतलब 4 बार मल्टीपल, तब तो 16 ही हो रहा है ना, हमने 16 लिख दिया। अब 25 इसी के अंतर्गत आएगा ना भाई, 25 इसी के अंतर्गत तो आएगा। तो जितने पावर कितने पावर लगे हैं इसके ऊपर? 5। यही जो 5 लगे हमारे यही राउंड्स हमारे होंगे। तो यदि 25 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितने राउंड्स होंगे? 5 राउंड्स होंगे। तो ये थी साथियों हमारी आज की क्लास। मैं अभिषेक सिंह अनन्या परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। यदि आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो कल हम इससे आगे क्लास लेंगे। हमारी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जो पेड ग्रुप के माध्यम से चलाई जा रही हैं। ये तो आपको एक क्लासेस प्रोवाइड कराई गई कि आप लोग बहुत डिमांड थी कि सर को टूर्नामेंट के लिए लाइए, सर को टूर्नामेंट के लिए आइए। कल की क्लासेस कुछ वॉइस प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं थी, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। तो मिलते हैं साथियों कल, इससे आगे हम पिक्चर डालना सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।